सारा एक्साइटमेंट कहाँ होता है? घूंघट के, दुल्हन का घूंघट उठाने में होता है, समझे? तो यहाँ क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, एक चर वाले रैखिक समीकरण। बेटा 8 क्लास का जो चैप्टर 2 है, यहां से हम बीज गणित के अंदर अपना पांव रखते हैं, ऐसे करके। तो ये जो हमने पांव रखा है, इसे बीज गणित भी बोल सकते हैं, और इसको अलजेब्रा बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। तो अलजेब्रा, बीज गणित, वहां पर अक्सर समीकरण, आपको कभी कभी इक्वेशंस, आपको वर्ड सुनने को मिलेगा, बहुपद सुनने को मिलेगा, पॉलिनोमियल सुनने को मिलेगा। तो ये जो बीज गणित है, ये बनता कैसे? सबसे पहले तो यही जानना हमारे लिए जरूरी है। 6th क्लास में भी आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया जाता है, बट उतना नहीं बताया जाता, इसमें बहुत अच्छे से बताया गया, इधर ध्यान देंगे। उसके बाद हम इन 3 एग्जांपल्स को भी सॉल्व करेंगे। बट पहले हम ये जानते हैं कि जो बहुपद, जो इक्वेशन, जो पॉलिनोमियल हमारे पास होता है, जो समीकरण हमारे पास होता है, उसके अंदर 2 चीजें होती हैं बेटा। एक होता है चर, एक होता है अचर। ठीक है बेटा? चर का मतलब होता है बेटा वेरिएबल, और अचर का मतलब होता है कांस्टेंट। बेटा अब ध्यान देना, चर बोलते किसको है? तो चर वे संख्याएं हैं स्मॉल a to z, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ये सब जो भी स्मॉल अगर वर्ड यूज करेंगे, देखो यहाँ पर x यूज हो रहा है, यहाँ y यूज हो रहा है, यहाँ x यूज हो रहा है, ये सभी क्या है? यहाँ इनमें क्या है? चर है। इन समीकरणों में, इन बहुपदों में क्या है? चर की वैल्यूज है। और अचर क्या होता है? तो अचर कोई भी हमारी संख्या, इसको हम अगर 8th क्लास में है तो उस हिसाब से हम इसको एक परिमेय संख्या के रूप में बोल सकते हैं, परिमेय संख्या। ठीक है? रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर तो ये भी जानना जरूरी है। चलिए रैशनल नंबर बता देता हूं मैं आपको। बेटा रैशनल नंबर वो होता है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और इवन मैं आपको बताऊं, इन रैशनल नंबर्स में सब कुछ आता है, पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृत संख्या। ठीक है? इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर, सारी की सारी संख्याओं को हम जो है अचर पद बोलते हैं, यानी कि कांस्टेंट वैल्यूज बोलते हैं। इनका कोई मान होता है, फिक्स है। अब एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ध्यान देना इसका मतलब क्या है। और ये जो चर है, ये जो वेरिएबल है, कितना इंटरेस्टिंग होता है। जब मैंने, मान लीजिए हमारे प्यारे दीपक की शादी हुई, और दीपक की शादी में हमारे प्यारे सुब्रन बाबू ने पूरे नोटों की गड्डी ली, मोटी वाली, और 1 लाख रुपए दीपक को गिफ्ट किया, पूरा 1 लाख रुपए। दीपक विल बी हैप्पी, खुश हो गया दीपक, वाह 1 लाख क्या मारा। तभी एक बड़ा सा लिफाफा मैंने लिया, मैंने उसके अंदर भी कुछ पैसे डाले, और कितने डाले मैं बता नहीं रहा, मैंने कुछ पैसे डाले और मैंने दीपक को वो गिफ्ट किया। अब आप देखिए, ज्यादा एक्साइटेड दीपक कब होगा? ज्यादा एक्साइटेडमेंट तब होगा जब वो ये देखेगा, काश जल्दी से मेरी शादी खत्म हो, पंडित जी 3 ही फेरे दिलवाना, बस मुझे देखना है लिफाफे में है क्या, बस, है ना? क्योंकि सारा एक्साइटमेंट कहाँ होता है? घूंघट के, दुल्हन का घूंघट उठाने में होता है, समझे? तो यहां भी वही है कि भैया लिफाफा खोलने में होगा, तो वही चीज है। तो यहां पर भी हमें इन सभी दुल्हनों के घूंघट उठाने हैं और इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। y का क्या वैल्यू है, x का क्या वैल्यू है, उनको निकालना ही एक चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स कहलाते हैं, जहां हम x y z के मान निकालते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है ये। ठीक है? मैथ्स का एक पार्ट होता है जिसे हम बीजगणित यानी कि अलजेब्रा बोलते हैं, उसका पूरा का पूरा पार्ट है ये। ज्यादातर हमारी इक्वेशंस में ये यूज होता है बच्चा। अब बेटा ध्यान दो, मैंने बताया अचर तो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है। जो 1 लाख रुपए सुब्रन ने दिए थे वो वैल्यू क्या है? वो हमारी अचर पद है। बट मैंने जो लिफाफे में दिए थे वो चर पद है। मैंने a रुपए दिए थे या b रुपए दिए थे या c रुपए दिए थे या d रुपए, मुझे नहीं पता कितने, वो तो जब दीपक लिफाफा खोलेगा तभी पता लगेगा। अभी हम इनके भी लिफाफे खोलेंगे टाइम जोन पर। तो बेटा a b c d जितना भी होता है ये सभी क्या कहलाता है? हमारा चर कहलाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और ये सभी हमारे क्या है? बहुपद है बेटा, इक्वेशंस हैं। ठीक है? समझ गए? पॉलिनोमियल्स हैं।
ये हमारे समीकरण है और इनके अंदर हम वैल्यूज को निकालते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो बेटा अचर का मतलब होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स, और चर का मतलब होता है जिसका कोई मान हमें निकालना हो, जिसकी वैल्यू हमें ना पता हो, जिसके लिए सवाल हल किया जा रहा है। अब चर के लिए कैसे पहचानेंगे कि चर को ये ABCD XYZ बोलते हैं। तो हिंदी में बड़ा आसान होता है। चर जैसे आपने मान लीजिए खेत के अंदर एक गाय छोड़ दी और आपने बोला ए गाय इतनी सी जगह पर ही खाइयो, तो क्या वो गाय उतनी सी जगह पर ही खाती है? नहीं, वो पूरे जहां उसका मन करता है, गाय है भाई, जहां उसका मन करेगा वो वहां खाएगी, है ना। तो चर का मतलब है कोई भी मान आ सकता है, चर का मान, समझ गए। अब यहाँ पर देखिए उदाहरणों पर चलते हैं तो आपको वैल्यू समझ में आएंगे। एक चीज और यहाँ पर मैं बताऊंगा, ये बेटा बराबर में बड़ी ताकत होती है, इसको हम इक्वल्स टू बोलते हैं, बड़ी पावरफुल होता है ये। अगर प्लस की कोई संख्या इधर होती है तो वो इधर जाकर माइनस की हो जाती है, माइनस की कोई संख्या इधर होती है तो वो प्लस की हो जाती है, कोई संख्या अगर इधर गुना में है तो वो इधर भाग में आ जाती है, और अगर कोई संख्या इधर भाग में है तो वो गुना में आ जाती है। इसी तरह से यहाँ कोई माइनस किया तो इधर आकर प्लस है तो माइनस, भाग है तो गुना और गुना है तो भाग। कहने का मतलब बराबर के इधर उधर जाएगा तो जमा घटा बन जाएगा, घटा जमा बन जाएगा, गुना भाग बन जाएगा, भाग गुना बन जाएगा। ये चीजों का इस्तेमाल भी हम यहाँ पर करेंगे, समझ में आ गई बात। चलिए उदाहरण नंबर 1 शुरू करते हैं। तो बेटा 2x, अभी माइनस का 3 है उधर ले जाइए, तो 7 जमा 3। अब आप कहोगे भैया जी क्यों ले गए? तो बेटा इसलिए ले गए क्योंकि इसके साथ x है। एक जाति वाले को एक तरफ, दूसरी जाति वाले को दूसरी तरफ। ये वो वाली जात नहीं जिससे लोग लड़ रहे हैं, ये वो वाली जात है जो इस क्वेश्चन के अंदर है, ठीक है ना। हाँ, प्रोफेशनल जात की बात। x बराबर 7 और 3 कितना हुआ बेटा? 10। बेटा ये x के साथ 2 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। जब चिपका हुआ हो इसका मतलब वो गुना हो रहा है, तो यहाँ 2 आकर क्या हो जाएगा बच्चे? भाग हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो x का वैल्यू कितना आ गया बच्चे? 5 आ गया। x का मान 5, तो इस x की जगह पर क्या आएगा आपके पास? 5 आएगा। समझ गए बात को। सेकंड पर चलते हैं। हल कीजिए, सॉल्व इट। 2y + 9 = 4। आपने लिखा 2y = 4 - 9। बेटा जो प्लस का 9 था उधर जाकर माइनस का हो गया, और y = क्या आ गया बेटा? 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा, और क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का बचेगा। पहले भी आपको ये चीजें समझाएंगे। 2 इधर आकर क्या हो जाएगा बेटा? फिर से चिपका हुआ है, भाग हो जाएगा। क्या ये पूरा कटेगा? नहीं कटेगा। तो यही -5/2 आपका आंसर होगा। अगर आपको इसका पूरा मान निकालना है तो देखिए 5 लिख दिया आपने, 2 से भाग किया, 2 दूनी बन गया 4, 1 आ गया पॉइंट लगा के 0, 2 पंजे बन गया 10, कट गया, आपका वैल्यू आ गया 2.5। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। ये देखिए इसके अंदर बेटा ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा x/3 बराबर 3 -3/2 -5/2। बेटा प्लस का 5/2 था, उधर जाकर माइनस का 5/2 हो गया। अब बेटा x/3 वैसे का वैसे ही फिर से लिख दिया। 2 और 2 का एलसीएम क्या होता है? 2 ही होता है। 2 के पारे में 2 कितनी बार में? एक बार में आता है। एक ऊपर वाले से गुना हो जाएगा तो वही आ जाएगा, माइनस का निशान। 2 के पारे में 2 फिर से आता है, कितनी बार में? एक बार में। 1 को 5 से गुना किया तो फिर से क्या बन गया? 5। एलसीएम होपफुली आपको आता होगा, तो बहुत अच्छे से करेंगे। दोबारा बताता हूँ, एलसीएम 2 और 2 का बेटा इस तरीके से एलसीएम लिया जाता है। 2 और 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कट गया ये पूरी तरह से। एलसीएम भी आ गया, 2 आ गया, वो 2 मैंने लिख दिया। 2 के पहाड़ा पढ़ना है, ऊपर वाले का पहाड़ा पढ़ना है। एक बार में आ रहा है, 1 को इस ऊपर वाले से गुना करोगे वही आएगा। फिर 2 का पहाड़ा पढ़ो, 1 आएगा। 1 को फिर ऊपर वाले से गुना करोगे वही आएगा। अब आपके पास क्या आ गया? x/3 तो ये लिखा, बराबर का निशान, -3 और -5। बेटा माइनस माइनस की संख्या आपस में जुड़ जाती है और निशान हमेशा माइनस का ही आता है, ठीक है। तो अब आपके पास आ गया 2 एकम 2 और 2 पंजे 2 चौका 8। तो x/3 बराबर में आ गया -4, और x का वैल्यू अब देखो कितना आ गया? -4 गुना में 3। बेटा x के साथ 3 क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, भाग हो रहा है, उधर जाकर क्या हो गया? गुना हो गया। तो x का वैल्यू क्या आ गया? -4 या 12। ये आपका x का वैल्यू आ गया। समझ गए बात को? ठीक है। इसी के कंटिन्यूटी में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको नोट करिए। थैंक यू सो मच। होप आपको चर अचर और दुल्हन का घूंघट उठाना समझ में आ गया होगा। मिलते हैं और वीडियोस के अंदर जहां हम बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।